हेलो डियर फ्रेंड्स, RDML 29 पे आप सबका स्वागत है। तो ये एमसीक्यूज का हमारा 24 पार्ट है। अभी तक के हमारे 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे उनको देख सकते हैं। तो अभी जो आने वाली अभी जो वैकेंसी आई हुई है पीजे चंडीगढ़ में मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है और आपका एम्स CRA का एग्जाम्स है। ठीक है, इन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो भी बच्चे बुक चाहते हैं हमारे पास में एमसीक्यूज की बुक है, आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएगी बाई कोरियर के। तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, हमें मंगा सकते हैं इस बुक को। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसके अंदर हाई लेवल के एमसीक्यूज होते हैं। और लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था, नॉन डायबिटिक कीटोन यूरिया कैन अकर इन ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इन सभी कंडीशन में से नॉन डायबिटिक कंडीशन में कीटोन बॉडी मिलती है, कीटोन यूरिया आता है सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, तो हमें उसमें ये ऑप्शन बताना। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा बी है। कीटोन यूरिया जो होता है वो हमारा रीनल फेलियर में नहीं आता, बाकी सब कंडीशंस में आ जाता है, नॉन डायबिटिक कंडीशंस में। ठीक है, तो ये हमारे इसका ऑप्शन है। इस तरह के ही हमारे पास में जो बुक है उसके अंदर एमसीक्यूज हैं, पूरा एमसीक्यू दे रखा है, उसका एक्सप्लेन दे रखा है। चार ऑप्शन, तो चारों का एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो जो काफ़ी बच्चे ले चुके हैं और काफ़ी ऑर्डर भी आते रहते हैं, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारे एग्जाम से पहले पहले हम अच्छी तैयारी के साथ में इसमें अटैम्प्ट करें, तो क्वालिफाई करें एग्जाम्स को, तो इसलिए अपने जल्दी से अपने ऑर्डर बुक करें। अभी हमारे पास बुक अवेलेबल हैं। ठीक है, ये बुक्स मैं क्या करता हूँ कि जो भी पब्लिकेशन वाले होते हैं उनसे एक प्रॉपर उनसे टाइप कर रखा है मैंने, कोलैबोरेशन कर रखा है, बच्चों के हेल्प के लिए सस्ते रेट में उनको बुक्स मिल जाएं। आप मार्केट से 1500 में ले लेते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, वही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करके रखते हैं। तो इसमें अगर आपका एक क्वेश्चन होता है उसमें चार ऑप्शन है, तो आपके चार क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि उसमें बाकी जो ऑप्शन है उनका एक्सप्लेन उन्होंने कर रखा है। ठीक है, और आप चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ हमारे 200 के एमसीक्यूज होने पे इस पीडीएफ को हम RD मेडिकल साइंस का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर बच्चे अलग से चाहते हैं कि हमें पीडीएफ अपने पर्सनल नंबर पे चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। ठीक है, आपको अलग से नंबर पे शेयर कर देंगे। तो आज के एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। द ओवा ऑफ विच पैरासाइट में बी फाउंड इन यूरिनरी सेडिमेंट्स। ठीक है, इनमें कौन सा ओवा है जो यूरिन के सेडिमेंट में हमें मिलता है। जब यूरिन को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें एक पार्ट हमारा सुपरनेटेंट बनता है ऊपर का, एक नीचे का होता है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। उस सेडिमेंट में हमें कौन सा यूरिन ये ओवा पैरासाइट मिलता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, एंटोमोस्टोलाइटिका, सचिस्टोसोमा, हेमोटिबियम और नन। इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाए वो हमारा सी। ठीक है, सी बताते हैं क्योंकि फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा बाकी क्यों नहीं है। ओवा ऑफ सच एस्टोसोमा हेमाटोबियम आर मोस्ट ऑफ्टन कवर्ड फ्रॉम यूरिनरी यूरिन बिकॉज द अडल्ट ट्रेमाटोड्स colonize द ब्लड वेसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो ओवा होते हैं ये यूरिनरी ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके अंदर रिलीज होते हैं, उनके अंदर आके अटक जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये मिलता है। ट्राइकोमोनास वेजिनस होता है, ये पैरासाइटिक होता है और ये फीमेल्स में मिलता है। और ये यूनिट ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी करता है ट्राइकोमोनास में, इसलिए वहाँ पे मिलता है, ये पैरासाइट है, ये ओवा नहीं है। एंटीमेमा हिस्टोलिटिका जो होता है ये सिस्ट होता है और ये हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा ओवल ओवल फैट बॉडीज आर ऑफ्टन सीन इन। ओवल फैट बॉडी जो होता है वो कब हमें मिलती है। ठीक है, यूरिन में अगर हम ओवल फैट बॉडीज मिलती हैं तो हमें किस कंडीशन में मिलती है। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्राइटिस और रीनल फेलियर ऑफ एन स्टेज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हम देख लेते हैं, हमारे पास में है, उसका राइट ऑप्शन है बी। ओवल फैट बॉडीज आर डीजनरेटेड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलिया दैट हैव रीअब्सॉर्ब्ड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द फिल्ट्रेट्स। ठीक है, ये डी ओवल जो फैट बॉडीज होता है ये डीजनरेट होती है कहाँ से, एपिथेलिया ट्यूबुलस रीनल से, और ये कोलेस्ट्रॉल को रीअब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, यूरिन में जो होता है उसको फिल्ट्रेट के द्वारा उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, इसलिए फैट ओवल्स हमें यूरिन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कास्ट इन द यूरिन। यूरिन के अंदर जो कास्ट होती है उसको कौन सी कंडीशन में बढ़ावा मिलता है, कौन सी कंडीशन हमें मिलती है, उसका फॉर्मेशन होता है। क्रोनिक प्रोडक्शन ऑफ अल्कलाइन यूरिन, पोलीयूरिया, रिड्यूस्ड फिल्ट्रेशन फॉर्मेशन, या लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, किस कंडीशन में यूरिन में कास्ट मिलती है।
कास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी ऑप्शन हैं, इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी का है, रिड्यूस्ड फिल्ट्रेट फॉर्मेशन। जब हमारा फिल्ट्रेट यूरिन का कम होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन कम होता है, तो उसकी वजह से ही यूरिन के अंदर ये कास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कास्ट फॉर्मेशन इज प्रोमोटेड बाय एसिड फिल्ट्रेट, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हो जाती है, लो मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट एंड रिड्यूस्ड फिल्ट्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, वही चीजें हैं यहाँ पे कि भाई या तो आपका एसिड फिल्ट्रेट हो जाता है, उसमें हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हो जाती है, लो मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट एंड रिड्यूस्ड फिल्ट्रेट फॉर्मेशन, यानी कि फिल्ट्रेट आपका सही से नहीं हो पा रहे हैं, जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लगे रहते हैं उनका मूवमेंट कम हो जाता है, उनका रेट स्लो हो जाता है और वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो यूरिन वहीं पे स्टोर हो जाता है और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हो जाते हैं, इसकी वजह से कास्ट की फॉर्मेशन होती है। सूडो सूडोकास्ट आर ऑफ्टन कोज्ड बाय, सूडोकास्ट आर कब बनता है, डर्टी कवर ग्लास और स्लाइड्स में, बैक्टीरियल कंटामिनेशन में, अमोर्फस यूरेट्स में, या म्यूकस इन द यूरिन्स में। ठीक है, जो हम यूरिन देखते हैं अक्सर हमारे पास में यूरिन आता है, टर्बिड हो जाता है बिल्कुल, और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके बाद वो क्लियर हो जाता है, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अमोर्फस यूरेट्स मिलते हैं। तो अमोर्फस यूरेट्स और एल्कलाइन फॉस्फेट दोनों सेम कंडीशंस में होते हैं, से देखने में सेम होते हैं, बस इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यूरिन के पीएच पे। अगर यूरिन की पीएच हमारी एसिडिक होती है तो हम उसको अमोर्फस यूरेट्स देते हैं, अगर यूरिन की पीएच एल्कलाइन हो जाती है तो उसको हम एल्कलाइन फॉस्फेट देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सूडो कास्ट की। तो ये क्या होता है कि भाई आपकी जो कवर स्लिप होती है, ठीक है, उसमें उसकी गंदे की वजह से आ जाता है बैक्टीरिया कंटामिनेशन अमोर्फस यूरेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अमोर्फस यूरेट्स में। तो हम जो अमोर्फस सूडोकास्ट आर फॉर्म्ड बाय अमोर्फस यूरेट्स that may deposit in uniform cylindrical shape as the sediment still under the cover glass. They may be mistaken for granular or blood cast. इसमें क्या होता है कि जब हम अमोर्फस यूनिट्स देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि वो एक इस टाइप के यूनिफॉर्म और सिलेंड्रिकल शेप में बन जाते हैं, ठीक है, लंबी से बन जाती हैं, तो हम उसको क्या समझ लेते हैं भैया ये कोई ग्रेनुलर कास्ट है या कोई ब्लड कास्ट है, आरबीसी कास्ट है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमोर्फस यूरेट से उसके शेप में ले लेते हैं, उसको बोला जाता है सूडो कास्ट। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर होगी, जब भी हमारे यूनिट के अंदर अमोर्फस यूरेट्स दिखा देंगे, अमोर्फस यूरेट्स आप देते हैं सॉरी, अमोर्फस यूरेट्स आप देते हैं यूरिन के अंदर, तो उसको आप, मैं वहाँ पे आपको सबसे पहले यूरिन की पीएच को चेक करना होता है। अगर आपके एसिडिक पीएच होती है तो आपको अमोर्फस यूरेट्स देना है, अगर आपकी एल्कलाइन पीएच होती है तो आपको एल्कलाइन फॉस्फेट देना है। अच्छा, एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें अमोर्फस यूरेट्स कैसे डिफाइन करेंगे, यूरिन के अंदर मिलते हैं तो आपको पीएच के बेस पे आप उनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए है, A sediment with moderate hematuria and RBC cast most likely results from, ठीक है, हिमेट्यूरिया और आरबीसी कास्ट आपको किस कंडीशन में मिलती हैं, क्रोनिक पोलिनेफ्राइटिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए, आपके लिए है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में आंसर बताएंगे आपको। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, आरडी मेडिकल साइंस के नाम से चैनल से हमारे, और ओनली एमसीक्यूज का चैनल हमारा RDMLT29 एमसीक्यूज का है। तो जो भी बच्चे DHA हार्ड एमओज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमें स्पेशल बुक है हमारे पास में अवेलेबल्स हैं, आप ऑर्डर कीजिए बहुत ही सस्ते रेट में। जो बाकी कंसल्टेंसी आपसे 5-5-6 हज़ार रुपये लेती हैं, उनसे हाफ रेट्स में आपको वो एमसीक्यू की बुक मिलेंगे। एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में अच्छे तैयारी करते हैं। कोई भी मेडिकल लैब टेस्ट आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वो एमसीक्यूज हेल्पफुल है, काफी अच्छे एमसीक्यूज हैं और एक्सप्लेन के साथ में हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले पहले जो भी बच्चे ऑर्डर करेंगे उनको मैं कुछ पीडीएफ भी साथ में शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, जो आपको थ्योरिकल दी हुई है उनके अंदर। तो 15 अगस्त से पहले पहले आप जल्दी से ऑर्डर कीजिए अपनी बुक का, और अपने आने वाले एग्जाम से, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है आपका, इसका एम्स के हैं, और भी SSR के निकले हुए हैं दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में, उन सब में तो काफ़ी हेल्पफुल आपके रहेंगे वो एमसीक्यूज। तो गाइज थैंक यू।